गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर्स आर कंबाइंड सुटेबली टू गेट ए डिजायर कैपेसिटेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, मतलब हमें जब सर्किट में डिजायर कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। व्हाट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन विच द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज सेम। चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज सेम इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इच कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर ऐसा होता है तो ये कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में आपको 3 कैपेसिटर्स शो किए गए हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। ओके, और इन कैपेसिटर्स को हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखोगे इसमें देखो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट और लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को जो अपोजिट पोलैरिटी की होती हैं उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। देखिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपने कैपेसिटर C1 की प्लेट को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है? फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे एक पॉजिटिव चार्ज है वो डेवलप हो जाएगा और जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, रीच होगा, ठीक उस टाइम यहाँ से नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पर। ओके, तो यहाँ चार्ज मान लीजिए सपोज कीजिए प्लस क्यू आया तो यहाँ चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इस पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगा, कैपेसिटर C1 की सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, अब ये देख रहे हो आप पे ये दोनों प्लेट्स हैं वो कैसी हैं? आइसोलेटेड हैं, किसी से कनेक्ट नहीं है। तो ये आप देख रहे हो इनिशियली क्या थे? अनचार्ज। टोटल चार्ज कितना था? 0। तो अभी भी टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए इन पर? 0। 0 कब होगा? जब यहाँ चार्ज क्या जाएगा? +2। देखिए अभी भी इस पर जो टोटल चार्ज है वो अभी भी इस पर कितना है? इन दोनों प्लेट्स को देखोगे तो 0 ही है। ऐसे यहाँ देखो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ जाएगा +Q। और आपको मैंने बताया ये कैसी हैं? आइसोलेटेड है सब। यहाँ +Q है तो यहाँ चार्ज क्या जाएगा? -Q। क्लियर? आप देख रहे हो कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q है, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q है, यहाँ भी Q। और जो ऐसा होता है तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? देखो C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तो V इक्वल टू क्या आएगा? Q/C। चार्ज तो सेम है लेकिन इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंट होगा।
तो सपोज कर लीजिए इनके बिटवीन यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3। क्लियर हो गया ना। तो ये आप देख रहे हो इसमें चार तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस से डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है, एक इसके लिए आ गया फॉर फर्स्ट कैपेसिटर और सेकेंड कैपेसिटर के लिए फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। फॉर थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। क्लियर। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो अपना क्या जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। V1 आप देख रहे हो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। तो V इक्वल टू आ जाएगा Q कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इस होल कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल कैपेसिटर द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। इसकी कैपेसिटेंस है वो CS और चार्ज मैंने आपको बताया सेम रहेगा Q और यहाँ माइनस Q और ये पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है V। मतलब इन थ्री कैपेसिटर को हमने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। इस कैपेसिटर का वही इफेक्ट होगा जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का था। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है V, चार्ज कितना है Q, तो कैपेसिटेंस कितनी है CS। तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर V इक्वल टू Q अपॉन CS। CS है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 1 एंड 2 आ जाएगा Q अपॉन CS और इधर Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्वेश्चन थर्ड। क्लियर। इस कंडीशन में जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ
algebraic sum of a reciprocal of individual capacitances of capacitors. Okay, 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. देखिए अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया था 1 अपॉन Cs इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये तो था 3 कैपेसिटर्स के लिए, और n कैपेसिटर्स हो तब उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से 1 अपॉन Cs इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश 1 प्लस 1 अपॉन Cn. ओके, तो इससे आपको कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. ठीक है, ये जो भी कैपेसिटेंस हैं उनकी कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होगा और फिर उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के. और द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस, मतलब इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो जो कैपेसिटर है उसकी जो सबसे कम कैपेसिटेंस है उससे भी क्या होगी, कम होगी. क्लियर हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये कैपेसिटेंस है C1 1 माइक्रोफैरड, दूसरे की है C2 2 माइक्रोफैरड और थर्ड की है 3 माइक्रोफैरड. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी ना वो 1 माइक्रोफैरड से भी लेस देन होगी. कैसे होगी वो देखो, 1 अपॉन Cs तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 11 अपॉन 6. तो 1 अपॉन Cs अगर हम निकालेंगे तो Cs इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 11. इसमें जो आएगी वो 0.5 है, फिर 55 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा तो फिर हो जाएगा 44, तो 0.554 माइक्रोफैरड. तो आप ये क्या देख रहे हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो लिस्ट से भी लेस देन है. लिस्ट कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो उससे भी ये क्या आ रही है, कम आ रही है. अब देखिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हाई पोटेंशियल को डिवाइड करना होता है. अब बताएं से पोटेंशियल है वो V1 V2 V3 ऐसे डिवाइड होता है ना. देखिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3, इसको हम लिखेंगे तो Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3. यह आ जाएगा 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3. मतलब जब हमें कैपेसिटेंस, जब हाई पोटेंशियल को डिवाइड करना होता है तब हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. या देखिए अपने पास क्या है, कैपेसिटेंस अपने को गिवन है और अपने को चाहिए लो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर. अपने को कैपेसिटर गिवन है और उससे भी हमें क्या चाहिए, लो कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. क्लियर. और सेकंड देखिए, आपको मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज सेम. क्लियर. तो इस कंडीशन में आप देखोगे Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 वो अपना आएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो. क्लियर. सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, चार्ज सेम रहेगा तो उनका रेशियो फाइंड करेंगे तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1. ओके. थर्ड देखिए, इफ एन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in a series, तो
इस कंडीशन में इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C और 1/C। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं 1/CS इक्वल टू N/C, या CS इक्वल टू क्या जाएगा, C/N। इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर वो कितनी है, C अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे इससे देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं, यानी कैपेसिटेंस कितनी है, C इक्वल है ना। तो इस कंडीशन में देखो तो CS इक्वल टू क्या आएगा, C/N, N कितना है यहाँ पर 1 2 3, तो C/3 ये है ना। देखो वैसे करके देख लीजिए आप, 1/CS तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C तो आ जाएगा 3/C, और CS इक्वल टू आ जाएगा C/3। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इफ ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स εr1, εr2, εr3 are placed between the plates of capacitor, then this capacitor is equal to series combination of these plates। आप क्या देख रहे हो, कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं उनके बिटवीन आप देख रहे हो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस से प्लेस कर दिए गए, जिनकी थिकनेस आप देखो T1 T2 T3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से εr1 εr2 εr3। तो आप देख रहे हो इसमें कि ना इस कंडीशन में एरिया ऑफ इस प्लेट, एरिया तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन इन कैपेसिटर्स जो इसमें बनेंगे उनके जो बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इसकी थिकनेस के इक्वल होगी, थिकनेस के इक्वल। देखो इसमें देखो ये अगर हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। आप देखो इस कैपेसिटर की है ना, फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, तो सेकंड है वो दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, सेकंड की सेकंड प्लेट है वो थर्ड के फर्स्ट प्लेट से, और थर्ड की जो लास्ट प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव से। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हो इसमें एरिया सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस डिवीज़न होगा, और ये ध्यान रखना जब डिस्टेंस का डिवीज़न हो जाए, डिस्टेंस डिवीज़न, तो इसका मतलब आपको समझना है ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हुआ ना। तो आप देखिए इसमें कैपेसिटेंस आपको बताई थी, जब डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रहता है तो εr/d ये रहता है ना। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस होगी, एरिया तो सेम है ε0 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr1, और प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस t, ये T1, और सेकंड के लिए क्या जाएगा, C2 इक्वल टू T2, और C3 के लिए क्लियर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/CS होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो T1 अपॉन C2 की करेंगे तो T2, और ये आ जाएगा T3 अपॉन A ε0 εr3। कोई प्रॉब्लम, तो 1/CS इक्वल टू क्या जाएगा, 1/A ε0 और T1 अपॉन εr1
प्लस T2 ओके। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया ना? ये अपनी आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं हमने सी एस इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ओके, ये अपना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। ओके, ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।